अंबिकापुर से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक दोस्त ने ही अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या करने के बाद आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर शव को घर के अंदर ही दफना दिया। हैरानी की बात यह है कि वारदात के 9 दिन बाद आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर इस पूरे मामले का खुलासा किया। घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र की है, जहां 25 मार्च की दरमियानी रात आरोपी मिथिलेश कुजूर ने अपने ही दोस्त की लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने सबूत छिपाने की नियत से अपनी पत्नी के साथ मिलकर शव को घर के भीतर ही जमीन में दफना दिया। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद आरोपी मानसिक रूप से परेशान रहने लगा और कथित तौर पर आत्मा के डर से घबराकर उसने खुद ही थाने पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। आरोपी के कबूलनामे के बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और तहसीलदार की मौजूदगी में घर के अंदर खुदाई कर शव को बाहर निकाला। पूरे मामले में आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कल रात्रि में आरोपी थाने आया। उसने आकर सूचना दी कि उसके द्वारा इस तरह का एक मर्डर हो गया है। 24 तारीख को घटना कारित की थी उसने। छोटा विवाद था आपस में, जिसके कारण मोबाइल टूटने के बाद कुछ विवाद हुआ, जिसमें गुस्सा आके हाथापाई में बाद में उसके लाठी डंडे से उसके सिर पे मारा तो उसकी मृत्यु हो गई। तो आरोपी ने पूर्व से ही अपने घर में गड्ढा बना रखा था, तो उसमें उसकी बॉडी को डाल दिया। फिर बाद में उसकी पत्नी ने मिलकर, जैसा आरोपी ने बताया, उसकी पत्नी ने मिलकर उसको मिट्टी से ढक दिया। तो सूचना पाकर पुलिस ने तुरंत मजिस्ट्रेट को, अफसर अधिकारियों को तलब किया गया। तो उनकी मौजूदगी में शव का उत्खनन किया गया। शव को बरामद करके अभी पंचनामा की कार्रवाई मजिस्ट्रेट के सामने की जा रही है। सर, वैसे क्या लग रहा है प्राथमिक तौर पर, क्या पता चला? प्राथमिक तौर पर जैसा आरोपी ने बताया, तो उनकी कुछ आपसी वजह थी। जो मृतक था वो घर पे आया आरोपी के, और उसने कहा कि आपको शराब पीने के लिए ऑफर किया। उसने मना कर दिया कि नवरात्रि चल रहा है। उस बात पे विवाद चालू हुआ और हाथापाई में मोबाइल टूट गया आरोपी का। तो उस बात से गुस्सा होकर लड़ाई बढ़ गया और उसमें अंततः उसकी मृत्यु हो गई। सर, खुलासा कैसे हुआ? आरोपी कैसे पहुंचा था पुलिस तक? आरोपी स्वयं से ही रात्रि में गांधीनगर थाना में रिपोर्ट किया था कि इस तरह से उसके द्वारा ये घटना कारित हो गई है, और स्वयं आके बताया। इस घटना के बाद बता रहे हैं वो काफी डरा हुआ था, उसके कई तरह के उसके ख्याल आ रहे थे कि आत्मा परेशान कर ली, दफन कर ली, ये क्या है सर? ऐसे इसकी ख्याल की पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन जैसा आरोपी ने बताया वो खुद स्वयं आके बताया हमें। पड़ोसियों के मुताबिक उन्हें इस घटना की भनक तक नहीं लगी और आरोपी सामान्य व्यवहार करता रहा। घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दीजिएगा। हाँ, मेरा नाम अमित सोनी है। मैं यही एग्रीकल्चर कॉलेज अजिरमा बगल में रहता हूँ। आज हमारे यही कॉलेज के बगल में एक बहुत दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी को मार के घर के अंदर ही दफना दिया है। और ये सब वारदात, तो उसका कहना है कि रात में मेरे घर में आया और मेरे से ये दे वो दे करके ऐसे इस टाइप से मांगने लगा। तो मेरा दिमाग क्या हुआ भैया, कैसे हुआ, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैं डंडा उठाया और डंडा से उसको मार दिया। ये बताइए कि उसके बताने के अनुसार से तो 8-9 दिन के आसपास हो गया है। आरोपी, अच्छा ये बताइए, आरोपी का कहना है कि उसको जैसे मारने के बाद जब वो भाग गया घर को बंद करके इस टाइप से, तो काफ़ी जगह इधर उधर भागा। वो इधर गया, इधर उधर छुपने का बहुत प्रयास किया वो अपने हिसाब से। लेकिन उसके कहने के अनुसार से कि बार बार मेरे को ऐसा लगता था कि जिसको मतलब वो मारा है, उसका नाम कोरलो था, बोलते थे यहाँ पे कोरलो। तो कोरलो का आत्मा बार बार मतलब उसके पीछे, मतलब ऐसा उसको लगता था, उसको महसूस होता था कि वो मतलब मेरे पीछे चल रहा है। और मतलब जहाँ भी जाता था, जिधर भी जाता था, उसको एकदम चैन नहीं मिल रहा था उसका कहने के अनुसार से। तो इस हिसाब से फिर उसका कहने के अनुसार कि भाई ये बताइए क्या कहना तो है कि भाई, उसका कहना था कि भाई अब मेरे जो बॉडी है, बॉडी को तो वो करवा दे, अंतिम निकलवा के अंतिम संस्कार करवा दे। मेरे को तो मार दिया तू मारने के लिए, हाँ, लेकिन बाकी तो मेरा जो है अंतिम संस्कार वगैरह करवा दे, ताकि मेरे आत्मा को शांति मिल पाए। अच्छा ये बताइए, उसके बाद जब ये सब चारों तरफ ये अपने हिसाब से भाग गया इधर उधर, जब इसको चैन नहीं मिला, कहीं से वो बर्दाश्त नहीं हुआ, आत्मा का डर या फिर इसके मन में जो भी हुआ होगा, तो उस हिसाब से फिर लास्ट में जाके थाना में अपने आप को सरेंडर किया। ठीक।